तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात वही हुई जिसका डर था। कलकत्ता में रहने वाली सूचना सेठ नामी एक औरत ने अपने ही सगे बेटे का कत्ल कर दिया। छोटे से बच्चे का कत्ल आखिर क्यों किया गया? हमने पहले ही आपको कहा था कि जिस तरह से सीमा को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा इसका रिजल्ट बहुत बुरा निकलेगा। लेकिन हमारी बात पर किसी ने कान नहीं धरे। उन्हें लगा कि शायद ये सीमा से कोई दुश्मनी कर रहे हैं या इसलिए बात कर रहे हैं। नहीं, हमने पहले ही कहा था कि वो आप लोगों के माहौल को खराब करने के लिए वहां आई है। आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ? इसने अपने शोहर से तलाक लेने की कोशिश की। तलाक हुई या नहीं इसके बारे में हमें ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन जज ने यह फैसला दिया कि एक दिन की कस्टडी इसके बाप के पास होगी और ये पूरा दिन बच्चा अपने बाप के पास रहेगा। इस गुस्से में उसने खुद को उस पागलपन के दोहराए पे पहुंचा दिया कि तकिया रखकर उसने अपने बच्चे को मार डाला। जब पूछताछ की गई तो उसकी आंखों में रत्ती बराबर भी इस बात की शर्म नहीं थी कि उसने अपनी ही औलाद को मार दिया। अब बात करना चाहते हैं कि हमने इस केस की चीजों को सीमा के साथ क्यों जोड़ा। क्या आपको नहीं पता कि वो रोज पेट भरकर गुलाम हैदर को गालियां देती है? वो उसी के बच्चों को किसी और को बाप कहलाने पर मजबूर करती है। यही औरत ये रियलाइज करवाने की बार बार कोशिश करती है कि सचिन जैसा बाप कोई हो ही नहीं सकता। मुझे बताइए कि अगर हम गलत को गलत और सही को सही कहते तो क्या ये नौबत आती? इन जैसी कई औरतों को ये सब कुछ देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा कि फला औरत भी तो ये कर कर उसे सबक सिखा रही थी। मैं फिर से एक बात कहता चलूं कि अगर कहीं पर भी गुलाम हैदर गलत था तो कोर्ट के रास्ते खुले थे। गुलाम हैदर तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, तो ये काम अदालतों से बआसानी किया जा सकता था। अदालत में जाती, रुजू करती, खुला लेती, फिर बच्चों की कस्टडी या तो गुलाम हैदर को देती या खुद ले लेती। लेकिन इसने ड्रामा किया कि नहीं जनाब, मैं बच्चों के बिना एक पल नहीं रह सकती, बच्चे मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते। तो हमने फिर से सीधा सा सवाल किया कि वो 8 दिन जो नेपाल में गुजारे गए उस वक्त बच्चों का ख्याल क्यों ना आया? फिर तो सचिन ने ही कहा था ना, बकौल आपके, आप ही का स्टेटमेंट है कि सचिन ने कहा कि बच्चों को लेकर आए। मैं फिर पाकिस्तान आई और फिर मैं बच्चों को साथ लेकर गई। इन जैसी औरतें माशरे के लिए एक सिर्फ धब्बा होती हैं जो दूसरे लोगों को बेबाकी और इस तरह की बेगैरती पर उकसाती हैं। अब ये देख लीजिए कि इंडिया के अंदर इतना बड़ा ये मामला हो जाना, आखिर इसके सिम्टम्स सारे ही सारे सीमा से मिलते जुलते हैं। अब बात आती है कि इंडिया की रियासत अब क्या कर रही है। क्या हुकूमत को अब भी होश नहीं आता कि जब सीमा की ये सारी चीजें देखती है कि वो झूठ रोज रोज बोलती है? आज डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आज ये ड्रामेबाजी और फिल्मों के वो पुराने दौर जिसमें हमें पता ही नहीं चलता था कि ये सच भी हो रहा है कि झूठ है। तो आज डिजिटल दौर है, सब पता चल जाता है कि बच्चों को स्कूल के बैग पहना कर कहा जाता है मेरे बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं। जनाब, आपका जब आधार कार्ड ही नहीं बना, राशन कार्ड ही नहीं बना, तो आप कैसे बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं? कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आपके बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकती। इसका मतलब जानबूझ के बेवकूफ बनाया जा रहा है, जानबूझ के अपने शोहर को या लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब गिफ्टिंग की जा रही होती है कि मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो सचिन ने खुद से किया, वो कंगला, वो भिखारी जिसके पास खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, वो ये सब कुछ करेगा। हमने पहले ही कहा था कि आप गलत को सपोर्ट ना करें, वरना इसका रिजल्ट कई घरों पर इंपैक्ट करेगा। लेकिन हमारी बात को लोगों ने नहीं समझा। अब ये जो चीज हुई है, आप खुद अंदाजा कीजिए, अगर अब भी आप लोग खड़े नहीं होते तो याद रखिएगा ऐसे कई केसेस आपको देखने में मिलेंगे जो इंसानियत से गिरे हुए होंगे। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि एक माँ जो मार खाती है, पिटती है, रोज जुल्म सहती है सिर्फ अपनी औलाद के लिए, आज वही माँ अपने बच्चे के मुंह पर तकिया रखकर उसे मार देती है? ये सारी चीजें सीमा से सीखी जा रही हैं। सीमा डिलीवर्ड कर रही है आपके घरों में, आपकी बेटियों को डिलीवर्ड कर रही है, आपकी नस्लों को डिलीवर्ड कर रही है कि आप ये काम करें, आपको फेम मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी और आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। अब यहां पर रियासत क्या कर रही है? रियासत से सवाल यह कि जब ये झूठ बोलती है तो क्या आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि इसके झूठ के लिए इसको पकड़ नहीं सकते? आप इसे क्यों शे दे रहे हैं? आखिर इसका ट्रायल क्यों नहीं किया जा रहा सख्ती के साथ कि एक जो घुसपैठिया आपके मुल्क में घुसा है, आप उसे इतना इज्जत, इतना मकाम सिर्फ इस सूरत में दे रहे कि एक मुस्लिम से वो हिंदू हुई है? तो याद रखिएगा ये साइन बिल्कुल ठीक नहीं है। चीज सिर्फ नफरतों को प्रमोट करेगी, ये गुस्से को, और ये मजीद आप लोगों को और मुसलमानों के दरमियान एक नफरत का खिलवाड़ ऐसा पैदा कर देगी, ऐसा संगीन माहौल पैदा कर देगी जहां से मोहब्बतों के रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए,
हम हिंदुस्तान के उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहते हैं जो इंसानियत के नाते इस वक्त पर हैदर अली के साथ खड़े। वो 97% तबका इस पर लान तान कर रहा है, वो इसे एक लम्हे के लिए भी हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं करना चाहता। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क इदारों पर है, ये क्वेश्चन मार्क हुकूमत पर है कि वो इसे क्यों इतना रिलीफ दे रही है। आखिर एपी सिंह जैसे घिनौने लोग, सीमा सचिन और ये मीणा फैमिली जैसे लोग जो चोर चकार और इन चीजों की हरकतों में मुलविस हैं, उन्हें इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? ये फैसला आप लोग करें। अगर आप लोग अब भी खड़े नहीं होते तो याद रखिएगा आपके घरों में एक गलत मैसेज जाएगा। क्योंकि मैं आपको पहले अपने व्लॉग्स में बता चुका, जब हमने अवामी राय लिए, पाकिस्तान में इसको 10% लोग भी नहीं जानते। पाकिस्तान में लोग इसका नाम तक नहीं जानते। जब हमने इंटरव्यूज किए तो उन्हें बताना पड़ा तो लोगों ने कहा हाँ ऐसा सुना था। लेकिन असल इंपैक्ट आप लोगों के घरों पे पड़ रहा है जब आपकी बच्चियां, आपका मीडिया बार बार इसके घर पर जा रहा है और इसकी रिपोर्टिंग कर रहा है। मुझे बताइए कितने केसेस आपने देखे कि सुबह शाम मीडिया घरों के चक्कर लगाए? एक आम शख्स के कभी भी नहीं। मीडिया को भी प्लान किया गया है कि वो इसकी रिपोर्टिंग बार बार करे। खैर, हम लोगों ने आपको ये जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया, फैसला आप लोग कीजिए। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।